Okay, so we have a nice problem over here. We want to find maxima and minima of this function. तो हमने क्या पढ़ा? हमने बोला कि अगर if we want to do the first derivative test, तो हम क्या करते हैं? Okay, we want to find critical points, right? That is the first thing you do. Why? Because critical points are the possible candidates, okay, to be a maxima or a minima. Okay. And to find critical points, what do? You find the derivative. Okay, let's find the derivative. So what is the derivative? Is equal to 3x cube minus, आप करिए, आप फाइंड आउट करिए क्रिटिकल पॉइंट्स. ओके, क्या आया आपके पास? 3x कॉमन ले लिया आपने, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 6. ओके, एंड व्हाट इज दिस? 3 and 2. ओके, सो यू हैव -3 and +2. ओके, अब हमें क्या चाहिए? रिमेंबर हम क्या बोल रहे थे? ओके, हम बोल रहे थे कि कहाँ पे मेरा साइन चेंज कर रहा है डेरिवेटिव. ओके, सो यहाँ पे हम वेवी कर्व मेथड लगाते हैं क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है आपके पास? ओके, क्रिटिकल पॉइंट्स इज 0. ठीक है, जहाँ पे आपका डेरिवेटिव 0 होता है. दोज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स. कहाँ 0 हो रहा है? एट x इज 0, एट x इज 3 एंड x इज -2. ओके, दीज आर योर क्रिटिकल पॉइंट्स. नाउ क्रिटिकल पॉइंट्स में मुझे देखना है कि मेरा डेरिवेटिव साइन चेंज कर रहा है कि नहीं चेंज कर रहा है. ओके, तो सिंपल सी बात है, दिस इज -2. वेवी कर्व मेथड लगाते हैं. कोई दिक्कत है बेबी कर्व में तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डालती हूँ, आप देख सकते हैं. तो यहाँ पे क्या हो रहा है वेवी कर्व मेथड से? यहाँ पे आपका फंक्शन, डेरिवेटिव फंक्शन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, राइट? यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो रही हैं. तो मेरा फंक्शन अब कैसा दिखेगा? नेगेटिव मतलब क्या? एफ प्राइम नेगेटिव है, राइट? दैट मीन्स योर फंक्शन इज डिक्रीजिंग. 2 पे क्या होता है? आपका फंक्शन इंक्रीज करने लगता है, 0 तक इंक्रीज करता है. 0 के बाद आपका फंक्शन फिर से डिक्रीज करने लगता है और फिर 3 के बाद आप फिर इंक्रीज करने लगते हो. तो ये सिंपल सी बात आ गई कि 2 पे जो है ना, मेरा फंक्शन साइन चेंज कर रहा है और क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है. दैट मीन्स दिस इज व्हाट? दिस इज अ मिनिमा पॉइंट. ओके, सो व्हाट डू यू हैव? योर मिनिमा पॉइंट्स आर what? -2 and 3. These two are minima points. Who are maxima points? केवल एक है, मैक्सिमम भी बोल सकते थे उसको. ओके, 0. और इस पे मेरी फंक्शन वैल्यूज क्या हैं? बस फाइंड आउट कर लेते हैं. व्हाट इज f at -2? दैट विल बी माई फंक्शन वैल्यू, दैट विल बी माई मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन. ओके, तो फंक्शन तो आपको यहाँ पे लिखा ही है. okay? तो आप लिख सकते हो what? 3/4 -2 to the power 4 minus -2 cube 9 -2 square plus 7. okay, just try doing this. okay, इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए कंप्यूट करना. 3 into 4 ये आ जाएगा आपके पास 12 and then plus 8 and then -36 and then plus 7 and then -9. okay, so ये आ गई आपकी मिनिमम वैल्यू -9. मैक्सिमम वैल्यू क्या आई आपकी? मैक्सिमा इज एट 0. ओके, ये इजी है कंप्यूट करना. मैक्सिमम वैल्यू एट 0 इज 7. ओके, सो जस्ट 7. क्या किया मैंने? सब्स्टिट्यूट कर दिया. ओके, एक्स इज 0 सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पे 7 आ गया. सिमिलरली व्हाट यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज फंक्शन वैल्यू एट 3. ओके, ये दोनों क्या है? मैक्सिमम वैल्यूज हैं फंक्शन के, और ये क्या है? मिनिमम वैल्यू है आपका. सॉरी, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड दीज टू आर मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन. ये सिंपल था, सबसे सिंपल क्वेश्चन. ओके, थोड़ा सा ट्रिकी करते हैं क्वेश्चन को. ये देखो, इस फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम निकालना है. क्या करोगे आप? कुछ लोग स्मार्ट होते हैं, वो तुरंत ड्रॉ करने लग जाएंगे कि क्या है, हम ऐसे ही दिख जाएगा ये फंक्शन. सच बात है, ऐसे ही दिख जाएगा. ओके, बट यहाँ पे क्या करें? मान ले किसी ने ट्राई के सोचा कि मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, तो उसने बोला कि भाई डेरिवेटिव निकालते हैं. 0 पर तो मेरा देख रहे हो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है. देख रहे हो आप लेफ्ट साइड से 0 पे आ रहे हो, फंक्शन वैल्यू 0 है. आप राइट साइड से 0 पे आ रहे हो, फंक्शन वैल्यू 5 है. ऑफकोर्स नहीं कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, और अदर पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूस है. तो डेरिवेटिव्स क्या आ जाएंगे? -2 व्हेन x इज लेस देन 0 एंड 3 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0. अब डेरिवेटिव टेस्ट क्या बोलता है कि अगर आप जो है नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहे हो, दैट मीन्स व्हाट? 0 पे जो है आपका मिनिमा है.
ठीक है, यही बोल रहे हैं ना डेरिवेटिव टेस्ट, कि अगर आप नेगेटिव थे, आपका डेरिवेटिव नेगेटिव था, नेगेटिव से आप पॉजिटिव चले गए, तो आपका क्रिटिकल पॉइंट 0 जो है वो मिनिमा हो गया। इस केस में 0 मिनिमा हो गया। ठीक है, अब 0 पे मेरी फंक्शन वैल्यू क्या आ गई, 5। ठीक है, ये क्या सही है? ड्रॉ करके देखें, इसको ड्रॉ करके देखते हैं कि ये मेरा एक्सेस बना लें एक बार। ओके ओके, तो ये जो है -2x। ओके, तो आपका फंक्शन कुछ ऐसा दिख रहा है। ओके, x लेस देन 0 पे -2x, 0 पे गैप है। ओके, 0 पे गैप है, 0 पे क्या है फंक्शन वैल्यू, 5 ऊपर चला गया। ओके, 5, ये 5 है मान लो। okay? फिर आपका एक लाइन आ जाती है। ओके, 1 पे 8 आ गया, तो ऐसा है कुछ, ये फंक्शन है। अब इस फंक्शन को देख रहे हैं कि मिनिमम 0 है, नहीं है, क्योंकि 0 पे तो वैल्यू ही नहीं है ना। फंक्शन वैल्यू 0 पे क्या है आपकी, 5, और मिनिमम वैल्यू मुझे लग रहा है कि 0 के थोड़ी सी इधर है कुछ, है ना, जो है वो पता नहीं है। इन दिस केस व्हाट आई एम गोइंग टू से दैट द मिनिमम डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, मिनिमम डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगी, मेरा डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लगा, क्योंकि 0 पे मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं था। ठीक है, डेरिवेटिव टेस्ट लगाने के लिए क्रिटिकल पॉइंट पे आपका फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस और उसके थोड़े नेबरहुड में भी कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। ओके, देन ओनली यू कैन अप्लाई योर डेरिवेटिव टेस्ट। ओके, सो यू हैव टू बी केयरफुल। मैं क्यों बोल रही हूँ कि मिनिमम डज नॉट एग्जिस्ट? कोई बोलेगा ठीक है 0 नहीं है मिनिमम, थोड़ा सा ऊपर ले लो ना। क्या बोलोगे आप ऊपर की वैल्यू को? ओके, 0.00001 है मिनिमम वैल्यू, है ना। तो आप बोलोगे कि कोई और बोलेगा नहीं मैं तो और छोटा वैल्यू दे दूंगा, ऐसा दे दूंगा। कोई और बोलेगा और छोटा दे देंगे। ओके, दैट इज़ वाई वी से दैट मिनिमम डज नॉट एग्जिस्ट, कि कोई भी आप वैल्यू दो मैं उससे छोटी वैल्यू दे दूंगी, दैट कैन बी अ मिनिमम। सो होप दिस इज क्लियर। ओके, लेट्स सी अनदर ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ये देखो, अब भाई मेरा फंक्शन है, रैशनल फंक्शन बोलते हैं इसको। ओके, पॉलिनॉमियल है, डिनोमिनेटर में पॉलिनॉमियल है। सबसे पहले मेरे पास रैशनल फंक्शन जब हाथ में आता है तो हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि ये डिफाइंड है क्या हमेशा, मतलब क्या, इसका डिनोमिनेटर कभी 0 हो रहा है? आराम से दिख रहा है मुझे, हो रहा है 0, है ना। क्यों? क्योंकि ये x+1 का होल स्क्वायर है ना। मुझे दिख रहा है, नहीं भी होता इतना सिंपल तो भी हम फाइंड आउट कर सकते थे कि वो 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, तो इसका क्या मतलब है, x इज इक्वल टू -1, माई फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, -1 पे मेरा फंक्शन तो डिफाइंड ही नहीं है। तो इस बात को हम लोग नोट कर लेते हैं दिमाग में। ओके, ये नोट करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करोगे आप? अब आप सिंपल सी बात करोगे कि भाई हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पता है, तो वो लगा लेते हैं। बिल्कुल लगाते हैं, तो डेरिवेटिव टेस्ट लगा लो, है ना। डेरिवेटिव निकालना आपको आता है, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर स्क्वायर। ओके, मैं नहीं लिख रही डिनोमिनेटर स्क्वायर, मैं, क्योंकि वो पॉजिटिव वैल्यू है, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, नहीं लिखता उसको क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव है। अब क्या करें, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि अब क्यूबिक पॉलिनॉमियल आ गया, तो कोफिशिएंट्स को इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, एक्स क्यूब के कोफिशिएंट्स को इकट्ठा करो, क्या आ गया आपके पास, 2 - 2, एक्स स्क्वायर को इकट्ठा करो। ठीक है, एक्स स्क्वायर कहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आएगा -3, और यहाँ से आएगा +4 एक्स स्क्वायर, और यहाँ से आएगा -2, और एक्स स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा -6 एंड +6। एक्स के कोफिशिएंट को इकट्ठा करते हैं, -6 +2, यहाँ से एक्स का कोफिशिएंट -+6। ओके, एंड देन यहाँ से एक्स का कोफिशिएंट +4। ओके, और क्या आ गया आपके पास, देन प्लस कॉन्स्टेंट्स। ओके, कॉन्स्टेंट्स इज -3 एंड देन यू हैव -4। ओके, डिनोमिनेटर नहीं लिख रही मैं। ओके, बस पॉजिटिव लिख लेते हैं। ओके, क्या आ गया आपके पास, ये कैंसिल हो गया, 10 - 5। ओके, सो 5x स्क्वायर। ओके, एंड देन यू गेट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई साइन में। ओके, यहाँ पे -4 होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा -2x -7, ओके, अपॉन अ पॉजिटिव वैल्यू। तो अब क्या किया जाए यहाँ पे,
-6 + 2, यहाँ पे -4 है। ओके, इसको फैक्टराइज कर लो, 7 और 5, ठीक है, 2 है ना, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 5x - 7 और x + 1, ठीक है, अपॉन पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, अब क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है यहाँ पे? क्रिटिकल पॉइंट्स जब आपका डेरिवेटिव ज़ीरो होता है या नहीं डिफाइन होता है, वो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। ओके, तो क्रिटिकल पॉइंट्स आपका आ गया 7/5 और -1। अब क्रिटिकल पॉइंट्स पे आप देखो साइन चेंज हो रहा है, 7/5 पे नीचे वाला हमेशा पॉजिटिव है। ओके ओके, सो -1 पे आपका फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं प्लस माइनस प्लस। ओके, वेवी कर्व मेथड, आपका फंक्शन इंक्रीजिंग था, 1 के बाद डिक्रीज करने लगा, फिर 7/5 के बाद फिर इंक्रीज करने लगा। ओके, तो आपका क्या आ गया कि -1 पे यू हैव अ मैक्सिमा और 7/5 पे यू हैव अ मिनिमा। ठीक है, कोई दिक्कत है? दिक्कत है ना, क्योंकि यहाँ पे तो मेरा फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है ना, मैक्सिमा कहाँ से आएगा? ओके, पहले ही हमने बोल दिया। तो इस प्रॉब्लम को मैंने इसीलिए लिया। ओके, यू हैव टू कीप इन माइंड व्हेन योर फंक्शन इज डिफाइंड एंड व्हेन इट इज़ नॉट। ओके, सो क्या रह गया आपके पास? केवल मिनिमम पॉइंट। ओके, सो यू हैव जस्ट अ मिनिमा, और फिर मिनिमम बोलते हैं उसको क्योंकि एक ही मिनिमम है। ओके, सो मिनिमम एट x is equal to 7/5, okay? And you can calculate the function value at 7/5. Okay, whatever you get will be the minimum value of the function. Okay, now let's do a more good question. Okay, so let's see how to go about this question. Determine the points of maxima and minima. Okay, तो क्या करा जाए? फंक्शन दिया है, बोला है कि x पॉजिटिव है, नहीं भी बोलता तो भी पता था क्योंकि log x है ना, log x डिफाइन है जब मेरा x पॉजिटिव है। okay? फिर क्या करें? ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते है ना, डेरिवेटिव ही फाइंड कर लेते हैं। तो डेरिवेटिव, अच्छा ये सारे फंक्शन आप दिख रहा है कि कॉन्टिन्यूस तो है ही है, ये सारे फंक्शंस। ओके, लॉग फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, पॉलिनॉमियल्स कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस है। ओके, इनफैक्ट डेरिवेबल भी है, तभी हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। तो डेरिवेटिव निकालो, 1/8x - b + 2x। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं आपको, तो सॉल्व कर लो इसको। 8bx + 16x² / 8x। अब मेरा x जो है स्ट्रिक्टली पॉजिटिव आपने पहले ही बोल दिया, तो डिनोमिनेटर का तो हमेशा ही पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो डिनोमिनेटर इज नॉट गोइंग टू बॉदर यू विद द साइन ऑफ डेरिवेटिव। सो नाउ व्हाट डू आई डू? देखते हैं है ना कब ज़ीरो होता है ये ऊपर वाला। ठीक है, उसके लिए क्या करें, ज़ीरो कब होगा सॉल्व कर लेते हैं। ओके, उसके रूट्स निकाल लेते हैं। 16x² - 8bx + 1 = 0। ओके, इसके रूट्स निकालो। x is equal to -b ± root b² - 4 × 16 / ac। ठीक है, अब क्या आया? 64 दोनों में है। ओके, 64 निकाल लो बाहर। 8 रूट b² - 1 ये 16। ओके, 8 कैंसिल हो जाएगा। 1 ± रूट b² - 1 4। ठीक है, ओके, ये दो रूट्स आ गए इसके। इन दोनों पे ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। ओके, इसको बना लेते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। तो ये आ गया 1 - रूट b² - 1/4, और ये आ गया 1 + रूट b² - 1/4। अब वेवी कर्व मेथड लगाते हैं। ओके, अच्छा और ऑब्जर्व करते हैं एक बात, जब आपका अंडर रूट में b² - 1 आ गया, व्हाट डू यू नो अबाउट दैट? बिकॉज अंडर रूट वाली बात है, रियल तभी होगी व्हेन b² is greater than equal to 1, or your b is greater than equal to 1, or your b is less than or equal to -1। ओके, बट दे क्या रखा है कि आपका b पॉजिटिव है। ठीक है, तो आप कहाँ पे लैंड करोगे? केवल इस पे, b is greater than equal to 1। और दूसरी बात ध्यान रखने की ये बात है कि ये दोनों डिस्टिंक्ट होने चाहिए, है ना, तभी आपका यहाँ पे प्लस माइनस प्लस आएगा वेवी कर्व लगा के। ओके, अगर डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, केवल एक वैल्यू होगी, तो हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा, राइट? इट इज़ नेवर गोइंग टू चेंज साइन देन। ओके, तो b हैज़ टू बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1। ओके, क्योंकि अगर b मेरा इक्वल टू 1 हो गया तो दोनों वैल्यूज़ क्या आ गई मेरी? 1/4 1/4। ओके, सो नाउ वी आर, सो दिस इज माई कंडीशन। ओके, b is strictly greater than 1।
अब क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा था, यहाँ पे डिक्रीज करने लग गया, फिर यहाँ पे फिर से इंक्रीज करने लग गया. दैट मीन्स व्हाट, हियर यू हैव अ मिनिमम, ओके, एंड हियर यू हैव अ मैक्सिमम. ठीक है, तो आपको क्या बताओगे, आप बोलोगे कि यू हैव अ मिनिमम एट व्हाट, at 1 plus root b square minus 1 by 4, and you have a maxima at what, 1 minus root b square minus 1 by 4. Nice, isn't it? तो ऐसे ही हम और बातें करते हैं, है ना. ये हमने फर्स्ट डेरिवेटिव पे बेस्ड क्वेश्चंस किए. ओके, अब मेरे पास अपकमिंग है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट. ठीक है, मान लीजिए कि मुझे दिक्कत होती है ये फाइंड आउट करने में कि मेरा साइन डेरिवेटिव चेंज कर रहा है नहीं कर रहा है. सपोज आई हैव अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन ओवर देयर and I am not able to determine perfectly, what do? I go for another test. Okay, so we will see. Okay, let's see another test in the next session.